बिगड़े दिमागों में, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। और भरत जी का भाव भी कुछ ऐसे ही है कि लोग कह रहे हैं पागल तो कहने दो, लोगों से मुझको क्या, लोगों की तो आदत है। एक वो फिल्मी गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। लोगों की आदत है। तो भरत जी को लगता है यदि ये पागल समझते तो समझे, मुझे क्या, मुझे पता है मैं कैसा हूं। इनके पिता ने कहा जाओ पढ़ के आओ, विद्यालय जाओ, तो ये विद्यालय स्कूल ना जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते। एक दिन इनके पिता ने कहा जाओ खेत की मेड़ को चौड़ा करके आओ, चौड़ा तो नहीं करके कुआं खोद के आ गया। तो लोगों को बिल्कुल पक्का हो गया कि भैया ये तो पागल ही है, इसलिए नाम था भरत। लेकिन भरत शब्द के आगे एक शब्द लगाया, जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख भरत। इनको पागल कहते हैं। ये पागल नहीं है, ये भक्ति में पागल है। संत एकनाथ बड़े प्रसिद्ध हैं, और संत एकनाथ की एक कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है। भक्तमाल के अंतर्गत एक कथा आती है कि संत एकनाथ गंगा जी में स्नान करने जाते थे प्रतिदिन। जब स्नान करने जाते थे और लौटते थे तो एक दूसरे धर्म का व्यक्ति, मतलब एक मुस्लिम, एक म्लेच्छ, प्रतिदिन उनके ऊपर थूकता था। सीधे नहीं थूकता था कि सामने आके प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट थूक दे, वो छत पे खड़े होके कुल्ला करता था। कुल्ला करता था, थूकता था पानी मुंह में भर के, तो कुछ छींटे एकनाथ, संत एकनाथ के ऊपर पड़ जाते थे। जब पड़ते तो संत एकनाथ फिर स्नान करने जाते, और ऐसा वो 50 बार करता, और संत एकनाथ 50 बार गंगा जी में स्नान करते। लेकिन एक शब्द उनके मुख से बुरा नहीं निकलता कि कुछ कह दें या लड़ लें या झगड़ लें। कोई हमारे साथ ऐसा करे कि हम जा रहे हो और गलती से, वो तो जानबूझ के करता था, यदि कोई गलती से हमारे ऊपर ऐसा कुछ हो जाए तो हम तो डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने किया कैसे, हम ऐसे करेंगे। तो 50 बार वो करता और 50 बार वो नहाते गंगा जी में। ऐसे करते करते कई दिन बीते। एक दिन वो व्यक्ति कहीं चला गया बाहर किसी काम से। अब संत एकनाथ गंगा जी में स्नान करके जब निकले बाहर, अब जब निकले तो उसके घर के सामने खड़े हो गए। खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। क्यों? कि वो व्यक्ति आए और मेरे ऊपर थूके। उनकी आदत बन गई थी। लोगों ने पूछा कि कैसे हो भाई तुम, आज वो नहीं है, तुम जानबूझ के खड़े हो कि वो तुम्हारे ऊपर कुल्ला करे। संत एकनाथ ने कहा मैं इसलिए खड़ा हूं, वो 50 बार थूकता था, कम से कम उसके कारण 50 बार मुझे गंगा जी में स्नान करने का अवसर मिलता था। 50 बार गंगा स्नान करता था। नहीं तो मुझ जैसा आलसी व्यक्ति एक बार स्नान ना करे, एक बार करे तो बड़ा, और उसके कारण 50 बार, उसके कारण 50 बार विष्णुपति गंगा में स्नान और दर्शन का लाभ मुझे मिलता था। आज ना जाने कहां गया। ऐसे ऐसे संत हैं। तो इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कुछ ऐसा ही भाव है जड़ भरत जी का। लोग कहते हैं पागल है, उनको फर्क नहीं पड़ता, कहने दो। लोग कहते हैं जड़ है, जड़ बुद्धि है, फर्क नहीं पड़ता, कहने दो। लोगों की तो आदत, लोगों ने किसको छोड़ा? लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, फिर तो इंसान ठहरे हम। लोग किसको छोड़ते हैं? और वो जो भजन है ना फिल्म का, उसको फिल्म के भजन से नहीं, उसको हम सामान्य जीवन में ले सकते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। मतलब इसका अर्थ हम ऐसे भी ले सकते, लोगों को कहने दो, उनकी आदत है, हम अपने भजन मार्ग पे लगे रहें, हम अपना भजन मार्ग ना छोड़ें।
हम अपना भजन मार्ग न छोड़ें। तो भरत जी जो हैं, जड़ भरत, पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते हैं। एक दिन की बात है, सिंधु सौभीर नामक देश, और उस देश का राजा है रहुगण। पालकी में बैठ के परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा है। पालकी ढोने में 4 लोग लगते हैं। राजा के एक कहार के पैर में चोट लग गई। भरत जी दिखाई दिए, और जब भरत जी दिखाई दिए तो भरत जी को पालकी ढोने में लगा लिया। अब भरत लग तो गए, लेकिन भरत बड़े मटक मटक के हिल हिल के चले। क्यों? शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट था। और दूसरा कि भरत को ये लगे कि कहीं मेरे पैर से किसी अति सूक्ष्म जीव की हत्या ना हो जाए, इसलिए बड़े मटक मटक के हिल हिल के देख देख के चलते हैं। राजा ने कहा, अरे तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार हो। दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, तीसरी बार में भरत कहते, महाराज मैं भार नहीं हूं, ये पृथ्वी तत्व मुझ में है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षिति, पृथ्वी, जल, पानी, पावक, अग्नि, गगन, आकाश, समीरा, वायु, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण है। तो मैं भार नहीं, पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है, मैं भार नहीं। जड़ भरत नीचे उतर आए, पालकी से पैर पकड़ लिए। महाराज आप कौन हैं? क्या आप कपिल देव जी हैं या आप साक्षात नारायण हैं? तब जड़ भरत जी ने कहा, ना मैं कपिल देव जी हूँ, ना मैं नारायण हूँ। संसार के लोग मुझे जड़ भरत के नाम से जानते हैं। तब राजा रहुगण ने कहा कि भगवान आप मुझे बताएं कि व्यक्ति को जीवन में परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। उस समय ज्ञान का उपदेश देते हैं जड़ भरत रहुगण को। रहुगण तत् तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणा ग्रहाद्वा, न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै, विना महत्वाद रजोभिषेक। राजन, रहुगण तत् तपसा न याति, तपस्या करने से परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। न चेज्जया, बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं होती। निर्वपणात् ग्रहाद्वा, घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहने से परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। न च छंदसा, छंद, दोहे, श्लोक, सोरठा, स्तुति गाने से परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? कहा बिना महत्वाद रजोभिषेकम, जब तक भगवत चरणारविंद की सेवा ना की जाए और जब तक भगवान नाम का आश्रय ना लिया जाए, तब तक व्यक्ति को जीवन में परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान रखिएगा, हरि नाम ही इस जीवन का सार है। संसार के सुख क्षणिक है, संसार के सुख क्षणिक है। इसलिए व्यक्ति को हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए।